तत्सत्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारं। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं समस्त संत महापुरुषों जी ऋषि मुनियों जी के पावन चरणों में कई स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं सब संत भक्तों जी गुरु भाई माता एवं बहनों के चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरिओम तत्सत। एक बार श्री गंगा आश्रम गाजीपुर उत्तर प्रदेश बैपुर देवकली में मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज श्री गंगा आश्रम एक बार अपने कमरे में निवास कक्ष में ऊपर थे। रात्रि में सेवा कर रहे थे। आश्रम श्री गंगा आश्रम के आचार्य श्री सतप्रकाश जी जमानिया, उनसे सद्गुरु श्री महाराज जी ने कहा, मैं देख रहा हूँ अयोध्या जी में अधिकतर साधु और महंत मरकर प्रेत बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं श्री महाराज जी? बताया कि अधिकतर क्यों बनते हैं, क्योंकि दूसरे का हक हिस्सा जो दान देने के लिए आता है उसको दान न देकर अपने व्यक्तिगत खर्चा करते हैं। जहाँ सदुपयोग करना है नहीं करते हैं। दान लेकर या खाकर सेवा भजन नहीं करते हैं, तो वही महंत साधु मरकर प्रेत बनते हैं। ऐसा पूज्य श्री महाराज जी ने सतप्रकाश आचार्य जी से बताया। आचार्य जी ने हमसे बताया। हरिओम तत्सत। मान लीजिए किसी ने दिया साड़ी, किसी महंत साधु को साड़ी गरीबों को बांट दीजिए, वो नहीं बांटा, पैसा जमा करके रख लिया, अपना व्यक्तिगत खर्चा किया। मान लीजिए किसी महंत साधु को किसी ने कहा कि महाराज ये कंबल बांट दीजिएगा, और वो कंबल नहीं बांट करके 150 बांटा, पूरा नहीं बांटा और पैसा रख लिया, अपना व्यक्तिगत भोग विलास में खर्चा किया। ऐसे साधु महंत मरने के बाद प्रेत बनते हैं। सब नहीं, जो अच्छा काम करेंगे, परोपकार करेंगे, भजन करेंगे, वो नहीं बनेंगे। जो पाप करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, वो प्रेत बनते हैं। धन पाकर परोपकार नहीं करेंगे, वो प्रेत बनते हैं। जिनका धन मरते समय मन आसक्त हो जाता है, वो मरने के बाद प्रेत बनते हैं। ऐसा श्री महाराज जी ने बताया है। आज सद्गुरु भगवान की कृपा से श्री भक्त भगवंत चैतावली ग्रंथ से श्री विद्यादास जी शिष्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी बड़ी छावनी का चरित्र सुनाएंगे। महाराज जी गुरु जी परमहंस बाबा बेनी माधव दास जी बताते थे कि बड़ी छावनी में महाराज से मंत्र लेकर 20 की उम्र में पैदल चारों धाम की यात्रा को गए। फिर नेपाल, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, कामरू, कमिच्छा, ज्वाला जी, अमरकंटक बहुत जगह घूमे 7 साल। फिर मझले महाराज के समय में आए। उनकी मझले महाराज ने बड़ी खातिर की। सब संत मंडली उनकी रहनी सहनी गहनी नेम टेम जप पाठ ध्यान देखकर प्रसन्न हो गए, एक मार रहे। फिर हनुमान जी ने कहा, तुम मणि पर्वत पर चलो। मणि पर्वत है अयोध्या जी में।
चलो बैठो, वहां तुम्हारी 12 वर्ष तक परीक्षा होगी, हटना नहीं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मझले महाराज ने कहा, हनुमान जी की आज्ञा हुई है कि मणि पर्वत पर बैठो। मझले महाराज ने एक झोपड़ी बनवा दी। थोड़ा फलाहार करते थे, आलू, अरुई, गुंजी, कोहड़ा, इनमें से एक वस्तु कोई हो एक टिम। दूसरे समय कुछ नहीं, सरजुआ स्नान करके प्राचीन जहाँ जहाँ मंदिर है सबके दर्शन करके आकर बैठ गए। बड़े महाराज जी अपने गुरु जी का नाम लेकर फलाहार मझले महाराज भेजते थे। फिर विद्या कुंड रोज स्नान करते, वहाँ से जल लाते, अपना नेम करते। तब मुसलमानों ने जाना कि यह साधु यहाँ दखल कर लेगा। दक्षिण पास में हमारे शीर्ष पैगंबर और सिद्धों की मजार है, तो रात में आते मांस हार झोपड़ी पर फेंकते श्री विद्यादास महाराज जी के। मुसलमानों का फेंका हार मांस झोपड़ी पर नहीं आता था, चारों तरफ से फेंकते थे। सुबह उठकर बाबा सब बाहर छोड़ाते, वहां सफाई कर देते। 12 वर्ष तक यह परीक्षा हुई। जिस दिन से फेंकना शुरू किया था उसके भोर 10 बजे शीर्ष पैगंबर जो सिद्ध महापुरुष थे, समाधि लिए हैं 500 वर्ष पहले, 10 बजे शीर्ष पैगंबर आए और कहा, तुम हटना नहीं, हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, या भगवान की तरफ से परीक्षा होती है। तुमसे हनुमान जी कह चुके हैं, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते, अंत में उनको नरक होता है। फिर एक दोहा का दोहा है, दुष्ट न छोड़े दुष्टता, कैसे हूँ सुख देत, धोवे हूँ सो बेर, बार बार के काजल हो तन श्वेत। फिर उनकी बात दूर दूर तक पहुंच गई, बड़े लोग आने लगे भक्त होने के लिए। तो कहा, हम अभी मंत्र देने के लायक नहीं हैं। तो कहा, तो आकाशवाणी हुई कि जो कोई मंत्र लेने आवे उसे बता दो, तुमको भगवान के आज रात में 2 बजे दर्शन होंगे। चित्त प्रसन्न हो गया। 2 बजे भगवान प्रकट हो गए। साथ हनुमान जी थे। बाबा ने भगवान की दंडवती किया, भगवान ने उठाकर छाती से लगाया, पट खुल गए। बाबा ने हनुमान जी की दंडवती करने का विचार किया तो हनुमान जी ने रोक दिया। स्वामी के आगे सेवक की दंडवती न करना चाहिए, यह मर्यादा के विरुद्ध है। गुरु के आगे गुरु भाई आपस में हाथ जोड़कर दंडवती कर लें। सिर्फ गुरु की साष्टांग दंडवती कर लो। फिर जो आता उसे मंत्र बता देते थे। मिठाई, फल, कपड़ा, रुपया कहते थे, हमें नहीं जरूरत है, यह तुम जहाँ चाहो वहाँ दे दो। हमें गुरुद्वारे से एक बार फलाहार आता है और 2 टुकड़ा कपड़े के 4 लंगोटी साल में हमें जरूरत पड़ती है, सो हमारे गुरु भाई भेज देते हैं। तब भक्त लोग जो लाते थे वह बड़ी छावनी में दे आते थे। फिर भक्त लोग कुआं नीचे बनाए, ऊपर बनने लगा तो मुसलमानों ने मुकदमा चलाया। फिर बाबा की जीत विलायत से हो गई। तब आकाशवाणी हुई कि केवल एक मूर्ति हमारी पधारो। भगवान जी की आकाशवाणी हुई, उसका नाम मणि भगवान धरा जाए। बाबा ने भक्तों से कहा, ऐसी आकाशवाणी हुई है। भगवान पधारे गए। सबने कहा, बाबा कुछ उत्सव हो जाए। तो कहा, छावनी में जाकर कर दो, तुम्हारी श्रद्धा हो वह कर देना। फिर छावनी में जाकर भक्तों ने कर दिया। यहाँ पर जो पंडित प्रतिष्ठा कराए थे उनको रुपया, कपड़ा, लोटा, गिलास, पंचपात्र, आसनी, माला, जप माली सब सामान दिया गया। दही बर्फी का भोजन कराकर विदा किए गए। अवध के साधु और घरबारी लोग दूर दूर से दर्शन को आने लगे। जो कुछ चढ़ता था वह एक पुजारी साधु छावनी का था, छावनी भेज दिया जाता था। सिर्फ भगवान
के भोग भर का यहाँ सामान एक दिन का रहता था। रोजाना तमाम सामान चढ़ता था, तब बहुत मद्दा था। बाबा झोपड़ी में रहते थे। जब तक मझले महाराज रहे तब तक बाबा को फलहार छावनी से आता था और झोपड़ी छावनी से ही छवाई जाती थी। भक्तों ने कहा आपको एक छोटी कोठरी बन जाए तो ठीक रहे। बाबा ने कहा हमारे गुरुजी फूस की झोपड़ी में रहते हैं और पैसा नहीं छूते हैं। पैसा जो आता था भगवान को दिखाकर बनिया के यहाँ दे दिया जाता था, वही सामान देता था। यहाँ भी जो आता है वह हम छावनी भिजवा देते हैं। हमें न पैसे की ज़रूरत है न कपड़े की ज़रूरत है। हमारा आहार हमारे गुरु भाई मझले महाराज छावनी से भेजते हैं। मझले महाराज ने जैसे बड़े महाराज ने चलाया वैसे ही उनकी गादी की सेवा की, वे साधु सेवा की। जब गुरु पर विश्वास होता है तब सब काम ठीक चलता है। जब मझले महाराज राम धाम गए तब फलहार यही पुजारी बना देते थे। बाबा ने 100 के ऊपर शरीर छोड़ा था। उस समय एक भक्त आए तो चांदी के 26 रुपये आगे धरे। श्री बाबा ने पूछा क्या है, तो कहा रुपया आप छू दे, गरीबों को बांटेंगे। तो बाबा ने कहा हमने कभी पैसा नहीं छुआ, अब अंत में कैसे छुएं। हमारी गति राम नाम के प्रताप से होगी। यह काम तुम्हारा सबका है, साधु का काम नहीं है। उठवा दिया। कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो घर जाकर वैसा करना, चाहे गरीबों को बांटना, चाहे लड़कियों की शादी में देना, लड़कों के जनेऊ में देना। जब समय चलने का आया तो कहा शंकर जी हनुमान जी आ गए। विमान आ गया, उन्होंने दंडवती की और कहा शंकर जी हनुमान जी की जय। बस शरीर छूट गया। शंकर जी हनुमान जी ने एक एक हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठा दिया। विमान चालक विमान लेकर राम धाम चले गए। छावनी पता दिया गया तो सब साधु लोग आए और उन्हें सरजू लाभ कराया गया। पहले ही कह दिए थे श्री विद्यादास जी महाराज कह दिए थे कि हमारा भंडारा न कराया जाए। श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय। श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सद्गुरु भगवान श्री सीताराम जी मन क्रम वाणी से जो भी अपराध हो गया अज्ञानी बालक से, उसे क्षमा करने की आप कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।